करना है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम कहते हैं सी। जैसे देखिए बायो-सेवार्ट का नियम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया है। अब इसी में आता है, जैसे हम कूलॉम्स लॉ पढ़ लेते हैं, बायो-सेवार्ट लॉ पढ़ लेते हैं, तो दोनों में जो कोफिशिएंट होता है, दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो हमारा तीनों में संबंध आता है। बोले तो सी, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की चाल, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आपका निर्वात में विद्युतशीलता होता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁴ कितना होता है, तो -12 होता है। और जब यूनिट निकालते हैं तो आपका होता है क्या, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। फिर आपका चुंबकशीलता होता है, जिसको निर्वात में, तो इसका वैल्यू जो होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं और इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है कि जो सी है एप्सिलॉन 0 है और म्यू 0। सी को हम कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका वैल्यू भी फिक्स होता है। म्यू 0 को निर्वात में चुंबक से विद्युतशीलता कहते हैं, इसका वैल्यू इतना होता है। और म्यू 0 जो होता है, इसका वैल्यू इतना होता है। तो इन तीनों में हमारा रिलेशन क्या होता है, जो इसी साल, मतलब इसी साल हमारे बोर्ड में ये आया था, और इसी का रिलेशन हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में रिलेशन कितना होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कूलॉम्स लॉ जानना होगा। कूलॉम्स लॉ पे वीडियो भी बना चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। कूलॉम्स लॉ में जब हम पढ़ते हैं तो F = हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे क्या आता है R²। तो हमारा इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁻ कितना होता है 9। और इसका यूनिट जब निकालते हैं तो इसको रहने दीजिए और इसको इधर भेजते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 इंटू कितना होता है, तो 10⁹ होता है, एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, और इसका यूनिट अभी निकाले हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानिए। ये किसके नियम से आया है, तो कूलॉम्स लॉ से आया है। बट तथा हम जानते हैं बायो-सेवार्ट के नियम से हमारा म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ये वैल्यू होता है। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए, ये क्या है, तो आपका सेकंड है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों में आपको डिवाइड कर देना है, मतलब दोनों का आपको भाग दे देना है दोनों में। तो लिखेंगे हम समीकरण किससे, तो 1/2 से, मतलब 1 में 2 से रिवाइज कर दी, मैंने डिवाइड कर दीजिए, रिवाइज आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए। जैसे भाग देंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, तो आपका इधर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और ये है आपका म्यू 0 कितना है, तो 4 पाई है। एक पक्ष का एक पक्ष, मतलब वन साइड, और दूसरे वाले साइड का दूसरे वाले से भाग दे दीजिए, मतलब म्यू 0/4 पाई का मान है 9 × 10⁻, कितना 9, और फिर नीचे का वैल्यू कितना है, तो इसका तो 1 × 10⁻⁷ है। ठीक है, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसको यहाँ भेजिए। तो जैसे ही भेजेंगे आपका हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0, मतलब म्यू 0 यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 बचा है, इसको ऊपर भेजिए, तो यह हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ है, ये ऊपर जाएगा, तो देखिए -7 है, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो आपका इस पे +7 घात हो जाएगा। अब इसको अच्छे से फिट कर लीजिए, तो जैसे फिट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, कितना पावर हो जाएंगे, तो 16 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 हो गया। इसको हम सेट करेंगे तो 3 × 10 पर कितना कर सकते हैं, 8 इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 10 पे 8 है, तो 10 पे 8 × 10 पे 8 घात जुड़ जाता है, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू होता है, तभी शुरू में बताए हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल का वैल्यू होता है। तो हमारा हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0। ठीक है, आप बराबर इस पूरे के जगह पर सी लिख देंगे, इतने के जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, मतलब सी का स्क्वायर बराबर हमारा आया 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 आ जाएगा।
ठीक है। इसको और सेट करिए, तो सेट करेंगे तो हमारा सी बराबर हो जाएगा 1/√में एप्सिलॉन 0 और म्यू 0, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन 0 म्यू 0 या म्यू 0 एप्सिलॉन 0, यह वैल्यू होता है। जहाँ आपका सी क्या है, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 क्या है, तो ये भी निर्वात में ही है, मगर निर्वात में ये विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। उसके बाद म्यू 0 क्या है, तो ये निर्वात में ये भी है, निर्वात के लिए होता है, तो निर्वात में ये चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस आपको यही जाना, आपको 3 चीज़ों में रिलेशन निकालना है, सी एप्सिलॉन 0 म्यू में रिलेशन निकालना है। ये इस साल बोर्ड में आया था अपने वहाँ। ठीक है, और ये बहुत कंपलसरी है, ग्रेजुएशन लेवल में भी आ जाता है कि सी एप्सिलॉन 0 म्यू 0 में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बेसिक कैसे आप करेंगे, या आपका कुलाम्स लॉ से कांस्टेंट उसमें क्या होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। क्योंकि हम बायो-सेवार्ट के नियम से जो कल ही वीडियो बनाए थे, उसमें क्या था, म्यू 0/4 का मान था 1×10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड किए तो हमारा आया 1/4 एप्सिलॉन 0/म्यू 0/4 9 × 10⁹, और यहाँ 1 × 10⁻⁻7 है। हम करेंगे क्या, इसको नीचे से ऊपर भेज देंगे, तो 1 इसमें ये कट गया, तो ये यहाँ जाएगा, तो आपका 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻9 है, और वह +7 घात हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और 90 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 × 10⁻, मतलब 16 घात, मतलब 16 पावर हो गया। इसको आप सही करेंगे तो 3 × 10 पे कितना कर देंगे, 8 कर दीजिए, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे का मान कितना होता है, तो सी होता है, मतलब इस पूरे को हम निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है आपका 3 × 10 पे 8, उसका स्क्वायर, मतलब इतने की जगह सी रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, इसको इधर कर दिए, उसको उधर कर दिए, कोई मान में अंतर नहीं। स्क्वायर है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा, एक का अंडर रूट 1 होगा, इसका वैल्यू सब रखेंगे या वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आपका 3 × 10 पे 8 आएगा, इसका वैल्यू रख देंगे ना, आ जाएगा। अब इस पर बीमा होता है, तो बीमा नेक्स्ट टर्न पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसका बीमा पूछता है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होता है, तो एकदम बेसिक पढ़ा देंगे, एकदम 2 मिनट का बहुविकल्पी आता है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई, तो समझ में आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और